ये कई संसार के ऐसे लोग हैं जिनके भीतर का एक प्रश्न है, भीतर का प्रश्न। गए दर्शन करने के लिए मंदिर में, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन नहीं हो पा रहा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, दर्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करोगे? सुब्बा राय की कथा का स्मरण करना। भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर अपने हृदय को शिवालय बना लेना और शंकर को हृदय में बिठाकर ये सोचना कि इसी मंदिर में, उस मंदिर को मैंने अपने हृदय में बना लिया है और उसी में मेरा शंकर बैठा है और उसी को मैं जल चढ़ा रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी की पूजन कर रहा हूँ, उसी की अर्चना कर रहा हूँ। हृदय। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में हृदय में, गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिव जी का शिवलिंग रहता है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में चांदी की डिब्बी में शंकर का शिवलिंग है। एक भक्त ने पूछा अपने गुरु से, कोई बड़ा भक्त नहीं था, 8 साल का लड़का अपने गुरु से पूछता है कि मेरे गले में ये चांदी की डिब्बी में शिवलिंग क्यों है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है कि इस चांदी की डिब्बी में मेरे गले में ये शंकर का शिवलिंग क्यों है? तो गुरु कहते हैं कि ये डब्बी में, चांदी की डब्बी में शिवलिंग नहीं, ये तेरा जो शरीर है ये शिव का मंदिर है और ये हृदय में जो शिवलिंग रखा है ये शंकर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर रहा है। ये चलता फिरता मंदिर है। ये चलता फिरता मंदिर है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में 1 लोटा जल चढ़ाने वाली कोई माता रहती है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला बच्चा रहता है। धन्य हैं आप सब लोग जिनके घर के पास में कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाली कोई बहन, कोई भाई, कोई परिवार रहता है, जिसका रोज दर्शन तुम करते हो तो तुम्हें कैलाश का वास होता है। क्यों आए हैं ये लाखों की संख्या में शिव भक्त? आज कथा का 6ठा दिवस है। लाखों की संख्या में शिव भक्त आने का कारण क्या है? उनका आने का एक ही कारण है, इतने शिव भक्त आएंगे, उन शिव भक्तों के मुख का भी यदि हमें दर्शन हो गया। कौन से मुख का? जिस मुख से वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता है, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हमारे पाप समाप्त हो जाते केवल मुख का दर्शन करने का। ये चलता फिरता ये शरीर, ये हमारा मंदिर है और इस मंदिर में जो मन है, जो चित्त है, वो हमारे मंदिर में शंकर का शिवलिंग उसके अंदर विराजमान है। हृदय का शिव बैठा। लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया।
मैंने जो मंदिर बनाया उस मंदिर में तो पूजन करने नहीं जाता और अलग से शिवलिंग रखकर उसकी पूजन करता। और वो तो शिवलिंग भी नहीं है, केवल एक पत्थर, एक कंकर, तो उसकी पूजन कर रहा है। केवल एक पत्थर और कंकर की पूजन। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम घर पर सीहोर गए थे और सीहोर से कंकर शंकर लेकर आ गए। हम जब कंकर शंकर की पूजन करते हैं, पूजन करते करते, और विश्वास रखना अगर सीहोर का कंकर शंकर के रूप में तुम्हारे घर में विराजमान है, तुम उसकी पूजन रोज करते हो, तो एक दिन उस कंकर में ही तुम्हें शंकर का प्रतिबिंब स्वयं नजर आने लगेगा। स्वयं उसी कंकर में। और वो कंकर कितना प्रबल होगा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आने वाला होगा, कोई कष्ट आने वाला होगा, कोई तकलीफ आने वाली होगी, कोई कष्ट तुम्हारे सम्मुख में आने वाला होगा, दो चीज में याद रखना, दो चीज में सीहोर का कंकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दो चीज में, एक टुकड़े टुकड़े होता है सीहोर का कंकर जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आने वाली होती है, तो सीहोर का कंकर अपने आप टुकड़े टुकड़े होकर 1000 गुना हो जाता है कि अब तेरा वंश बढ़ने वाला है, तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, तेरे यहाँ बहुएं आने वाली हैं, तेरे यहाँ नौकरी लगने वाली है। समझ लेना अपने आप कंकर के टुकड़े हो गए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा। और दूसरा, जल डाला, जल सूख गया, फिर जल डाला, फिर सूख गया, और कंकर के आखिरी में टुकड़े हो गए। समझ लेना कि कोई दुख आने वाला था, मेरे शंकर ने अपने ऊपर झेल लिया है, शिव ने उसको उतार, शिव ने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुब्बा राय ने भगवान शंकर को हृदय में बिठा रखा, एक पत्थर की, एक पाषाण की, एक कंकर की पूजन करता था। पत्थर रखा था, उसका पूजन कर रहा, पत्थर का पूजन। जब इतना बड़ा मंदिर बनाया तो उसकी पूजन करना चाहिए, पर तू तो पत्थर की पूजन कर रहा, पत्थर की पूजन। गुस्सा आया, लिंग राजेंद्र को क्रोध आ गया, और लिंग राजेंद्र को क्रोध आया, 3 दिन देता हूं तेरे को, जिस पत्थर की तू पूजन करता है उस पत्थर में से शिव को प्रकट कर दे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तुमने जो मंदिर बनाया है, उस मंदिर में जो शंकर जी बिठाए हैं, क्या आप उसमें से शिव जी को प्रकट कर सकते हैं? लिंग राजेंद्र ने, राजा ने जैसे ही बात कही तो सुब्बा राय ने शब्द कहे तो लिंग राजेंद्र को बुरा लगा। तुम मुझसे मुंह मिलाता,
3 दिन के अंदर जिस पत्थर पर तू पूजन करता है, जिस पत्थर की तू अर्चना करता है, जिस पत्थर पर तू दूध चढ़ाता है, जिस पत्थर पर तू जल चढ़ाता है, अगर उसमें से शिव प्रकट नहीं हुए तो तुझे मार दिया जाए। 3 दिन तो जाने दो। सुब्बा राय राजा को कहता है अभी चलो, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आओ अभी चलो, अभी चलो। तो राजा ने रथ तैयार करा, सुब्बा राय पैदल चला। जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर सुब्बा राय जल चढ़ाता था, जिस पत्थर पर सुब्बा राय दूध चढ़ाता था, उस पत्थर के सम्मुख में पहुंचकर सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, प्रार्थना करी, हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा कृपा करिए, करुणा करिए। ये लिंग राजेंद्र राजा, ये राजा आपकी परीक्षा लेना चाहता, आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा कर दीजिए। सुना, राजा सामने खड़ा था, शिवलिंग में से एक तेज पुंज निकला, राजा के सामने आकाशवाणी हुई, राजा तू मुझे पाना चाहता है? सुब्बा राय की तो भक्ति प्रबल है, जिसके कारण उसे मेरा दर्शन हो जाता है, पर तेरी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है जो तुझे मेरा दर्शन। सुब्बा राय के सामने शिवलिंग में से आवाज सुनकर राजा भवन में चले गया, और भवन में गया तो उसको क्रोध आ गया। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, बहुत बड़े पद पर रहे, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर रहे, और उसको यदि कोई समझाए तो उसको बुरा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को समझा, मेरे जैसे व्यक्ति को समझा। कोई बहुत बड़े ओहदे पर रहे, कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, और उस व्यक्ति को यदि समझाया जाए तो उसको लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे इतने ओहदे वाले को, जो इतने बड़े पद पर है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर, उसको समझाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान यदि खुद के बेटे से भी मिले तो लेना चाहिए, और ज्ञान अगर एक दरवाजे से भी प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 गुरु बनाए थे खुद गुरु होकर। दत्तात्रेय भगवान स्वयं गुरु होकर 24 गुरु बनाते हैं। अब एक गुरु को इतने गुरु की क्या जरूरत है? पर दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु इसलिए बनाए क्योंकि उनको मालूम है कि इन गुरुओं से मुझे कुछ प्राप्त करना है, इस गुरु से मुझे ये प्राप्त करना। दरवाजे को भी गुरु बना लिया मैं, एक वैश्य को भी गुरु बना लिया, इन गुरु से मुझे प्राप्त करना, गुरु से मुझे 24 गुरु का स्मरण दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं किया। 24 और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख
दया करीने दर्शन। क्रोध में हो गया राजा, राजा को क्रोध आ गया। इतना क्रोध राजा को आया कि राजा ने एक चाल चल ली, सुब्बा राय पर गौ हत्या का दोष लगा दिया जाए। ये मुझे ज्ञान देने चला था, मुझे उपदेश देने चला था। और अभी आपको कहा था, कल भी कथा में कहा था कि बन सके शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहो, शिव के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की मंदिर के लिए अपशब्द मत कहो, शंकर की कभी निंदा, शिव भक्त की कभी निंदा, या शंकर की कथा की कभी निंदा मत करो, अगर अपने जीवन को सुखी चाहते। इस शरीर को बड़ा भोगना पड़ता है, बड़ा। शिव महापुराण की 3 चीजों को अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है कि किसी आडंबर में मत जाओ, किसी पाखंड में मत पड़ो, किसी दिखावे में मत पड़ो, यहां वहां मत भटको, एक लोटा जल भरो और शंकर के मंदिर में जाओ, भटकना छोड़ दो। पहले नंबर पर शिव पुराण कहती है। दूसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है अपने अंदर इतना विश्वास भगवान के प्रति उत्पन्न करो, इतना विश्वास अपने अंदर परमात्मा के प्रति रखो कि मेरी जिंदगी का सारा दुख सुख मेरे परमात्मा शिव के हाथ में है। ये दूसरे। तीसरे नंबर पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर शिव पुराण कहती है घर में जितने सदस्य रहते हैं सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहिए, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख क्यों ना हो, तकलीफ कितनी भी हो, तो भी घर के लोग तुम्हारा कितना भी बुरा करते हो, जेठानी देवरानी चाहे कितनी भी बुरी सोचती हो, सास बहू कितना भी बुरा सोचते हो, भाई बंधु कितना भी बुरा सोचते हो, तो भी तुम्हारे चेहरे की स्माइल प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। खुश रहकर जियो, सब सुख। कारण फूल गुलाब का कांटों के बीच में ही रहता है, फूल कमल का कीचड़ के बीच में ही रहता है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहेगा, जब परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीलों में, अपनों में लोग तुम्हें गालियां देंगे, ताने देंगे, अपशब्द देंगे, तभी तुम्हारी सुगंध जनमानस में पहुंचेगी और एक दिन तुम खिल कर रहो, तब तुम खिल कर खुश। गुरुजी मेरी सास ने गाली दे दी, गुरुजी मेरे ससुर ने गाली दे दी, गुरुजी मेरी जेठानी मेरा बुरा करती है, गुरुजी मेरी बहू बुरा करती है, गुरुजी मेरा बेटा बुरा करता है, गुरुजी मेरे ससुर बुरा करते हैं, गुरुजी मेरे रिश्तेदार बुरा करते हैं। करने दो ना, शिव पुराण तो आज से थोड़ी ना करी, कब से कर रही है, क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के। शिव पुराण तो कब से कर रही है, क्या विचार करना, क्या सोचना, क्या बुद्धि में बिठाना। इसने बुरा कर दिया, पड़ोसन नींबू पटक के चली गई, पड़ोसन ने मेरे यहाँ टोटका कर दिया, टोना कर दिया, पड़ोसन ने नींबू पटक दिया, तो कल दरवाजे पर एक पेपर लगा दो,